हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज की जो वैकेंसी निकली है वो है ग्राम पंचायत भर्ती। जी हाँ, ग्राम पंचायत भर्ती में वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आप भी इच्छुक हैं ग्राम पंचायत में नौकरी लेने के लिए तो ये नौकरी आपके लिए बेहतर हो सकती है। साथियों, यह भर्ती देश भर की ग्राम पंचायतों में विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के तहत लगभग 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। यह ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इस भर्ती में क्लर्क, कार्यकारी सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम पंचायत सचिव जैसे कई पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। इसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। चुने हुए उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के सभी लाभ मिलेंगे। जी हाँ साथियों, आइए जान लेते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के लिए मानदंड क्या क्या होने चाहिए थे, यानी कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े हैं। इसके लिए देखिए, यदि आपने अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके पास कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और इस तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ, अगर कोई तकनीकी यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं या जिसमें आपको डाटा ऑपरेटर जैसे दे दिया गया, टाइपिंग संबंधित कोई कंप्यूटर संबंधित वर्क दे दिया गया, तो आपको उसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, जैसे कि ट्रिपल सी, ओ लेवल या कुछ अन्य डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, आपका थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं आयु सीमा की। आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए? साथियों, अगर आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर आयु सीमा 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें आरक्षित वर्ग के लिए, नियमानुसार जो आयु में छूट दी जाती है वो आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। अब राष्ट्रीयता की बात करें तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए। फिर इसके बाद अन्य जो क्या क्या है, देखिए, उम्मीदवार को संबंधित राज्य या जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। सबसे पहले तो आप जिस जिले में या जिस पंचायत के लिए भर रहे हैं उस पंचायत के सदस्य, मतलब कि आप उसी के गांव के होने चाहिए। इसके बाद आपका जो शारीरिक और मानसिक और जो भी है वो स्वस्थ रूप से आपका स्वस्थ होना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। साथियों, आइए बात करते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए। देखिए, आवश्यक दस्तावेज आपके पास जो होने चाहिए उसके जो ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। जैसे कि पहला है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड चलेगा। और इसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जी हाँ, निवास प्रमाण पत्र के बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई अनुभव है या नहीं है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर इसके बाद नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी फोटो है तो लगा सकते हैं, लेकिन वो पासपोर्ट साइज यानी छोटी साइज की होनी चाहिए। इसके बाद आपका हस्ताक्षर लगेगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीटली रूप से हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरी प्रक्रिया तो समझ लिए हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इससे संबंधित राज्य या जिले की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। हर एक जिले का एक आधिकारिक वेबसाइट होता है, आप लोग भी अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ ग्राम पंचायत भर्ती 2024 पर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और जल्द ही जानकारी दर्ज करें। जी हाँ, इसके बाद जो फॉर्म खुल के आएगा आप उसमें अपना सारा डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी जानकारी हो आप स्टेप बाय पढ़कर अपनी सारी जानकारी फिल करते जाइएगा। इसके बाद अपने दस्तावेज का स्कैन फोटो कॉपी अपलोड करें। जी हाँ, इसके बाद उसमें अपलोड का यानी कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको स्कैन करके आपको उसमें अपलोड करनी होगी पीडीएफ फाइल के रूप में। तो इसलिए आप लोग पीडीएफ फाइल में भी अपनी फ़ोटो या जो भी दस्तावेज हो उसको कन्वर्ट करवा लीजिएगा। इसके बाद अपलोड करवा दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको जो भी शुल्क उसमें रहेगा आपको शुल्क देना पड़ेगा। 100 रुपये 200 रुपये जो भी उसमें फ़ीस मांगी गई है आप लोग उसमें डायरेक्ट फीस को जमा कर दीजिएगा। फिर इसके बाद फॉर्म जमा करें और पुष्टि का प्रिंट आउट ले लें। इसके बाद अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है यानी कि प्रिंट आउट भी आप लोग निकलवा लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आउट एक रख लीजिएगा। फिर क्या इसके बाद जो जो भी दस्तावेज हैं आप उसको जानकारी और दस्तावेज को फॉर्म से सही से भर लें। कोई भी गलती या कोई भी त्रुटि ना करें। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरी जानकारी हो चुकी होगी।